ईद की स्पेशल डिश दही की पूरियाँ, और 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। क्या ज़बरदस्त क्रिस्प होता है इसका, खा के मज़ा आ जाता है। अपने घर वालों को सुबह नाश्ते में बनाएं और लाजमी खिलाएं। कुछ हट के ज़रा पूरियों और पराठों से होना चाहिए। ये ज़रा मुश्किल डिश है, इसीलिए जो है ना वो इतनी आराम से जो है ना वो किसी बहुत ही ख़ास दिन पे बनती हैं या ईद के मौक़ों पे बनाई जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आज आपके साथ मैंने सोचा बनाने जा रही थी, रेसिपी शेयर करूं। सबसे पहले मैदे में घी डाल के 2 से 3 चम्मच अच्छे से मैदे को जो है ना वो आपने मिक्स कर लेना है। फिर चली जाएगी चीनी और ये है इलायची का पाउडर। अच्छे से इन सबको मिक्स करें। उसके बाद हमने पानी एक कतरा इस्तेमाल नहीं करना है, दूध का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। फ्रेश दही लेनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि दही फ्रिज की ना हो, ठीक है। तो हमने फ्रेश दही लेनी है या रूम टेम्परेचर पे, अगर दही आपकी फ्रिज की भी है तो उसको रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। उसके बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके दही से जो है वो गूंद लेना है। अच्छा, दही हम डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मैदे को इस तरीके से कंबाइन करते जाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि आटा गीला हो जाए। तो इस प्रोसेस को आपने लाजमी जो है ना वो देख लेना है और इसी तरीके से जो है वो फॉलो करना है। बहुत मज़ेदार बनती है, मैं गारंटी देती हूँ आपके घर वालों को खा के मज़ा आ जाएगा। स्पेशली दम के कीमे के साथ ये बेस्ट रेसिपी है जो जाती है पूरियों की दही की। बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है वो आराम आराम से आटे को गूंद लेना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में बनाने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये बड़ी स्पेशल पूरियाँ होती हैं जो बहुत शौक़ से जो है ना वो हमारे यहाँ खाई जाती हैं। और इन्हें एडवांस ईद मुबारक टू एवरीवन। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ जो है वो ईद की 3-4 डिशेज़ ऐसी हैं जो लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन इतनी मसरूफियत चल रही है मेरी एक हफ़्ते से कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं स्पेशल चीज़ें जो हमारे यहाँ ईद पे बनाती थी अम्मी वगैरह आपके साथ शेयर करूं। बस ये रेसिपी आपके पास आएगी और थोड़ी ही देर में मैं दूसरी वीडियो बना के आपके लिए लाजमी अपलोड करूंगी। वो बनती है रेड मीट के साथ, मगर मुझे मजबूरन चिकन के साथ बनानी पड़ी, इसलिए कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं बहुत बिजी थी एक हफ़्ते से। लेकिन आज मैंने सोचा था इन 2 चीज़ों की रेसिपी तो मैं आपको लाजमी दूँगी। इसके साथ दम का कीमा बनता है। दम के कीमे की रेसिपी इंशाल्लाह कल या परसों आपको मिल जाएगी। वो भी मेरा रेडी है, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को जो है वो अपलोड कर सकूं। इसको आपने लाजमी जो है ना वो ट्राई करना है। जब आप इसको दही के साथ पूरा गूंद लेंगे तो लाजमी 2 से 3 चम्मच घी जाएगा और फिर दोबारा से इसको माड़ा जाएगा। मारते बहुत अच्छी तरीके से इसको, अच्छा फटा फटा नहीं होना चाहिए ये। जब खूब 2-4 मुठ्ठियाँ आप इसको लगा लें उसके बाद फिर इसको जो है ना वो गीले कपड़े से हमको कवर भी करना है। कवर करने के लिए आपको इसको रेस्ट देने के लिए कम से कम 20 से 25-30 मिनट जितना भी हो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। रख के फिर आप अपने कुछ काम कर लें। ये जितनी देर जो है ना वो गीले कपड़ों में कवर होके रखा रहेगा उतना अच्छा रिज़ल्ट देगा। जैसे कह लें पिज़्ज़ा की डो होती है ना, उसी तरीके से आटा आपका फटा फटा नहीं होना चाहिए। हम इसको, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, इसको कवर किया हमने और कवर करके हम इसको रख देंगे। रखने के बाद जब ये हम इसका कवर हटाएंगे फिर उसके बाद दोबारा से मढ़ा जाएगा। चलें जी, यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सेकंड स्टेप। कपड़ा हटा लिया है हमने और दोबारा से हमने इसमें जो है ना वो मुठियाँ लगा लेनी है। खूब अच्छे से इसको मार लेना है कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जितना स्मूथ होगा उतना ही ज़बरदस्त आपकी पूरियाँ रेडी होंगी। अच्छा, इसको जो है ना वो बहुत अच्छे से मारने के बाद आप ये देखिएगा कि ये कहीं से फटा फटा ना रहे। फिर जब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसके पेड़े बनाने के बाद भी हमने जो है ना वो 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम इसको रेस्ट देना है। वही गीले कपड़े के साथ आपने इसको कवर करके रख देना है। अच्छा, मारते हुए आपने जो है वो घी अपने हाथ में लाजमी लगाते रहना है, उसको छोड़ नहीं देना है। थोड़ा घी अब हम अपनी हथेलियों के ऊपर लगाएंगे और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। जल्दी जल्दी से आपने इसके पेड़े इक्वल साइज़ में बनाने हैं सारे, ठीक है, और बड़े बनेंगे। एक मज़े की बात बताती चलूँ यहाँ, ये वो पूरियाँ हैं कि इंसान का हाथ रुकता ही नहीं है। अगर कोई अच्छा खाने वाला है तो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आने वाले थे, मैंने सोचा चलो यार आज दम के कीमे के साथ मैं पूरियाँ पराठों के अलावा आज दही के जो है ना वो पराठे बना लेती हूँ। ज़ाहिर है डिनर में और भी बहुत कुछ था। 2 लोगों के लिए मैंने 10 पूरियाँ बनाई थी। मेरे हिसाब से 2 लोगों के लिए 10 पूरियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो है वो जब खाना लगा और मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता। वो 10 पूरियाँ तो ऐसे ख़त्म हुई थी जैसे दसने वाले जो है ना वो 10 बाइट में ही पूरियाँ ख़त्म हो गई। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी नॉर्मल साइज़ की पूरियाँ थी और उनका हाथ नहीं रुक रहा था। वो इतनी तारीफ़ें करते करते भाभी क्या शानदार पूरियाँ हैं खाते जा रहे थे और 15 से 20 पूरियाँ मैं किचन में खड़ी होके उतारती जा रही थी और मैं सोच रही थी और भी तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हाथ इसके ऊपर। फिर मुझे जो है ना रियलाइज़ हुआ
कि ये वो डिश है कि आप गरम गरम अगर किसी को सर्व कर रहे हैं तो खाने का शौकीन बंदा जो है ना वो बिल्कुल अपना हाथ रोक ही नहीं सकता। तो इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा, जल्दी से जो है ना वो ईद में बना के बस और रख दिएगा अपनी डाइनिंग टेबल पे और अपने हस्बैंड को और घर वालों को, ससुरालियों को खुश कर दिएगा। लेकिन कभी दावतों में बनाने की गलती हरगिज़ नहीं कीजिएगा। मैं ये गलती 2 दफ़ा कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने तौबा की थी कि नहीं, ये वो पूरियाँ हैं जिस पे हाथ नहीं रुकता। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती है। मुझे अपने हाथ की बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है किसी ने जब अगर नहीं खाई तो उसके लिए ये बड़ी यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त डिश है। अम्मी बनाती थी, मेरी खाला बनाती थी, वो लोग इतनी शानदार बनाती थी कि उनके आगे तो मुझे लगता है कि मेरे तो दही की पूरियों में टेस्ट होता नहीं है। दूसरा, मेरी चची बहुत मज़ेदार बनाती हैं। चलें जी, अब ये पेड़े सारे इक्वली साइज़ के बन गए। मेरे 2 छोटे हो गए थे, मैंने उसमें जो है ना वो इक्वल कर लिए हैं सबको। अब इस स्टेज पे भी आके जो है ना वो आपने ये काम करना है कि दोबारा से गीले कपड़े से इसको कवर करके कम से कम भी 10 से 15 मिनट का आप इसको रेस्ट दिएगा, ताकि जो है वो ये अच्छे से रेज़ होके और बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना वो पूरियाँ तैयार हों आपकी, क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से जो है ना वो बिल्कुल मज़ेदार सी जो है वो सॉफ्ट सी पूरियाँ तैयार हों। चलिए जी, अब इनको बेलने का जो है ना वो टाइम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है वो अब इसको 1 बाय 1 करके हम बेलते जाएंगे। अच्छा, बेलते हुए आपको ख्याल रखना है कि हमने इसको खुश्की पे एक तो पूरा जो है ना वो नहीं कवर करना है जैसे हम रोटियां बनाते हैं, बल्कि हमने इसको जो है वो हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करके मैदे को और उसी के ऊपर जो है वो बेल लेना है। बेलते हुए दूसरा ख्याल जो हम रखेंगे वो ये है कि आपने जो है वो इसको बहुत पतला नहीं बल्कि मोटा मोटा जो है वो बेलना है। तो ये मोटी पूरियाँ जो है ना वो बनेंगी ताकि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हों और अंदर से ऐसी ज़बरदस्त शानदार सॉफ्ट सी हों। जब आप इसको बना के खाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, फ्रीज़ करने का भी तरीका साथ साथ बताती चलती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक पूरी रखी, उसके ऊपर आपने जो है वो प्लास्टिक लगा लेना है। दूसरी आप इसको बेलेंगे मोटी मोटी बेलिएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से कि थोड़ी मोटी रोटियाँ बेलेंगी ये। ठीक है जी, फिर ये दूसरी भी हम इसको जो है वो इसी के ऊपर डाल देंगे और फिर दोबारा से प्लास्टिक रख लेंगे। मुझे ये सुबह जो है ना वो फ्राई करनी है, लेकिन मैं अपना काम आज थोड़ा सा इजी कर रही हूँ। कल के जो है ना वो ईद के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा ईद का दिन किस तरह से कितना मसरूफ़ गुजरता है बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और मेरी अदर दैन जितनी मसरूफ़ियात होती हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उनके साथ बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैनेज करके ही मेरी जो है ना वो चलें, आगे पीछे ना हो। तो बस ये सारी जो है वो जो अभी रात के काम हो सकते हैं वो मैंने कर लिए हैं। कढ़ाई मैंने बना ली है। मैंने जो है वो दही की पूरियाँ आपके साथ अभी बनाई हैं, मैंने अभी वीडियो भी बनाई है, अभी मैं इस पे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और आपके साथ ये शेयर होने भी जा रही हैं। तो मैं बहुत मसरूफ़ जो है ना वो चल रही हूँ। 12:30 हो रहे हैं और मैं जो है वो अभी बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरा शीर खुरमा रह गया है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करूँगी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ मैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। वो ज़रा 2-3 लोगों का जो है ना वो मिक्सचर है हमारे यहाँ का, कि जो चीज़ जिसकी मुझे अच्छी लगती है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मक्खन में मेरी बहन बनाती है, उसके हाथ का शीर खुरमा बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने भी जो है ना वो मैं पहले देसी घी में बनाती थी, अब मैं मक्खन में बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कल मुझे टाइम मिला तो कल लाजमी बनाऊँगी और फिर कल ही आपके साथ शेयर करूँगी। बस ईद का दिन था, पहले से मुझे शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। चलें जी, पूरियाँ सारी रेडी हो गई थी। मैं एक पूरी आपके साथ लाजमी जो है ना वो फ्राई करके बताती हूँ कि हम इसे फ्राई किस तरीके से करेंगे। देसी घी ले लिया मैंने, आप भी घी यूज़ किएगा, चाहे देसी लें चाहे जो नॉर्मल जो है वो बनास्पति घी जो आते हैं हमारे वो लें, लेकिन लिएगा घी, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाइएगा। ठीक है जी, इसको आपने एक तरफ से डाल लेना है। अच्छा देखें, ये फूलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी मैं इसको बनाने के बाद भी अगर रेस्ट देती ना तो ये और मज़ीद फूल फूल के बनती है। अगर आप इसको मज़ीद डीप फ्राई करें बहुत सारे घी में, मैं बहुत जल्दी में थी इसीलिए मैं आपको जो है ना वो हल्के सा जैसे फ्राई करके बता रही हूँ कि किस तरह होगी, और फिर इसकी क्रिस्प जो इसका ऊपर से आएगा वो किस तरीके से आएगा वो भी बताऊँगी। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको दबाते रहना है ताकि बहुत अच्छे से चारों तरफ से जो है ना ये पक भी जाए, क्रिस्प भी हो जाए इसका ज़बरदस्त सा, और फिर ये रेडी भी मज़ेदार सी हो जाए। बस जी, ये बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया है, इसको आप जो है ना वो बस निकाल लें सर्विंग के लिए। ये मैंने अभी एक फ्राई करके दिखाया, बाकी की मैं सुबह फ्राई करूँगी। और साथ ही इसका क्रिस्पी कैसा है मैं आपको तोड़ के बताऊंगी और खा के भी बताऊंगी कि आवाज़ सुने कितनी मज़ेदार आवाज़ आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहिए सिस्टर्स कुजीन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।